रात का तीसरा प्रहर था। उज्जैनी के महान सम्राट विक्रम सिंह अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय अशांत था। वे एक रहस्यमयी स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में एक सुंदरी रो रही थी। उसकी आंखों से नीले प्रकाश के आंसू गिर रहे थे और वह गहरे अंधकार से घिरी हुई थी। वो बोल रही थी, राजन, मेरी सहायता करो। मैं नागलोक की राजकुमारी हूं। दानवों ने हमें कैद कर लिया है। हमारी सत्ता छिन गई है। अगर तुम हमारी रक्षा नहीं करोगे तो पूरा नागलोक नष्ट हो जाएगा। अचानक राजा चौंक कर उठ बैठे। उनका हृदय वेग से धड़क रहा था। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह एक दैवीय संकेत था। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति वीरभद्र को बुलवाया और बोली, वीरभद्र, मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा है। एक रहस्यमयी स्त्री ने मुझसे सहायता की गुहार लगाई। मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी विपत्ति का संकेत है। इतना सुनते हुए वीरभद्र गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, राजन, यह अवश्य ही कोई अलौकिक संकेत है, किंतु हमें पहले यह जानना होगा कि नागलोक का मार्ग क्या है और यह स्त्री कौन है। उसी रात राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया। वे किसी भी कीमत पर इस रहस्य का समाधान करेंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक भयानक षड्यंत्र का आरंभ था। अगले दिन राजा विक्रम सिंह अपने गुरु महर्षि वरुणाश्रय के पास पहुंचे। महर्षि ध्यान में बैठे थे और जब उन्होंने राजा को देखा तो एक क्षण के लिए उनकी आंखों में चिंता झलक उठी। राजा ने कुछ पूछा उससे पहले महर्षि ने बोली, राजन, तुम जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हो वह सरल नहीं है। नागलोक इस समय एक महाविनाश की कगार पर है। यह सुनते ही राजा ने पूछा, क्या यह सच है कि वहां कोई संकट है? महर्षि ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और जल में एक गुप्त मंत्र फूंका। अचानक जल में एक चमकती हुई छवि उभर आई। वह वही स्त्री थी जो राजा के स्वप्न में आई थी। तब महर्षि ने बोली, यह नागराज चंद्रकेतु की पुत्री राजकुमारी अनंता है। नागलोक पर एक शक्तिशाली दानव वृषाक ने अधिकार कर लिया है। वृषाक कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसके पास एक गुप्त शक्ति है, कालमणि। यह एक अत्यंत दुर्लभ रत्न है जो समय को नियंत्रित कर सकता है। वृषाक इसी के बल पर नागलोक को अपने अधीन कर चुका है। यदि यह रत्न उसके पास रहा तो वह केवल नागलोक ही नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी को अपने अंधकार में ढक देगा। इतना सुनते ही राजा विक्रम सिंह की आंखों में ज्वाला जल उठी। राजा ने बोली, मुझे बताइए महर्षि, इस दानव को कैसे हराया जा सकता है? महर्षि ने कहा, इसके लिए तुम्हें नागलोक जाना होगा। वहां नाग संग्राम नामक प्राचीन युद्ध कला सीखनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। नागलोक में जाने के लिए तुम्हें नाग मंत्र को प्राप्त करना होगा। यह सुनते ही राजा ने प्रण लिया, मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। मैं नागलोक जाऊंगा और इस अत्याचारी दानव को समाप्त करूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। इसके बाद महर्षि वरुणाश्रय ने राजा विक्रम सिंह को बताया कि नागलोक में प्रवेश करने के लिए एक गुप्त मार्ग है जिसे केवल नाग मंत्र से खोला जा सकता है। परंतु यह मार्ग किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। इसे खोलने के लिए तुम्हें एक पुरानी गुफा में जाना होगा जहां नाग मंत्र छुपा है। किंतु सावधान रहना, क्योंकि इस गुफा की रक्षा स्वयं नागराज वासुकी के श्रापित सैनिक करते हैं। अगले दिन राजा विक्रम सिंह अपने सबसे बहादुर सैनिकों और सेनापति वीरभद्र के साथ यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे घने जंगलों, दुर्गम पर्वतों और रहस्यमयी नदियों को पार करते हुए कृष्ण गुफा तक पहुंचे। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करने लगे, चारों ओर एक भयावह अंधकार फैल गया। अचानक भूमि कांपने लगी और सामने विशालकाय नागरक्षक प्रकट हुए। उनकी आंखें रक्त सी लाल थीं और उनके शरीर पर प्राचीन अभिचारिक चिन्ह थे। एक नागरक्षक गरज कर बोला, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा वह मृत्यु का वरण करेगा। लेकिन राजा विक्रम सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और गरज कर बोले, मैं उज्जैनी का सम्राट विक्रम सिंह हूं। मैं नागलोक की रक्षा के लिए यहां आया हूं। यदि तुम सच में नागों के रक्षक हो तो मेरा मार्ग मत रोको। यह सुनते ही नागरक्षक हंसे और बोला, सिर्फ शब्दों से मार्ग नहीं मिलता सम्राट, तुम्हें नाग परीक्षा देनी होगी।